हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है सौत। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उसकी उम्र ढलने लगी तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से भगझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता, और अंत में वह एक नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम दासी था। चंपाई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुसंगी रजिया भला इस नव यौवनी के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तीखते हुए छप्पर को धूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर कर बनाया है। वह इतनी बेसमझ नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर साड़ी ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लेके आया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह ना थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में वृंग डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए थे? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छता भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहे करूंगा, तू कौन होती है बोलने वाली? अभी उसके खाने खेलने के दिन है और तू चाहती है अभी से मैं उसे नून तेल की चिंता में डाल दूं? या मुझसे ना होगा। तुझे पहनने ओढ़ने की साध है तो काम करो, भगवान ने हाथ पैर तो दिए ही हैं। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाया करती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरते हैं? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ना दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या वह उसकी लौंडी की एक वारानी की तरह पड़ी रहेगी और मैं घर का सारा काम करती रहूंगी? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका यह फल मिला? तो अब मेरी बला काम करने नहीं आती। मैं जैसे रखूंगा वैसे तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से मैं तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल से इतना भी समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभवता था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता था। पर दासी भी कुटी नीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोटे जमाना शुरू किया। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दसिया ने आंख मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पैर जोड़े, मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम नहीं जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी आशा ना थी। वह अब पहले से सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं था। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास ना था। यह घर उसी ने पैसे पैसे जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो थक जाने तक एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी।
आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठड्डा नहीं। जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सब स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह एक नई स्त्री लाते और मेरी याद दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी सी भी दया नहीं आई। नारी हृदय की सारी सीमा इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने पहले ही उसके बालकों को छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ था, अमोद विमोद कर रहा था। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की एक भी चीज ना ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्यभ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा ही नहीं थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। वो अपने घर से लाई ही क्या थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी तुम भी बहुत दिनों तक राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठहाका मारकर हंसी। रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था। यहाँ के लोग उसे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसी बात की सच्ची, या किसी से छिपा ना था। रजिया को मंजूरी मिलने में कोई भी बाधा नहीं हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बसाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयां करने बैठे तो पोथा हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का पारावार ना रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखाना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास एक बैलों की अच्छी जोड़ी थी। रजिया केवल खाली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती थी। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब मेरे बेटे और मेरे पति तुम ही हो। मेरा जाल अब तुम्हारे साथ ही है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते थे। कितने हर्ष से कंधा झुलाकर वह जुआ रखवाते थे और कैसे जी तोड़कर मेहनत करते हैं। ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन थे। उसकी बुद्धि पहले ही नियत आधार खोजती रहती थी, अब छाया से निकलकर पोड़ और उत्तन हो गई है।
एक दिन रजिया घर लौटी। एक आदमी ने उससे कहा, तुमने सुना है चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदास भाव से कहा, जोड़ी है क्या? जोड़ी नहीं है, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पे पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसे भी नहीं हैं दवा दारू के लिए। दसिया का एक लड़का हुआ है, वह तो पहले ही काम धाम नहीं करती थी और अब तो लड़खोड़ी है, कैसे काम करने आए। सारा भार रामू के सिर जाता है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन है, यूँ कैसे रहेगी। रजिया ने घर जाते हुए कहा, जो जैसे करेगा आप भरेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी कि मानो उसे कुछ परवाह ही ना है। पर वह आदमी चला गया। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन से उसने वह श्राप दे दिया था। अब वह जलन ना थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग ना थी, दया के योग थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा पहले भी तो ना था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक से ना मिला होगा। पड़ोसन की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने से आकर पूछा, सुना है रामू बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं थे। मैं चली तो सिर झुका लिया था। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ भी कर बैठे, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा उसने। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरत के बस में नहीं हो जाता। दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसी ने आग न मांगी, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलश और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने चली गई। बैलों को साना पानी देने का बेला आ गया था, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी की ओर जाता था, रामू का गांव। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वह कैसे जा सकती थी। लोग क्या कहेंगे। आखिर दौड़ी आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा। दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा, वहाँ कोई आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जाना पड़ता है। कौन आदमी है, इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे होंगे। बटोई चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए देती हूँ, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुलावा भेजे। बटोई रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोई ने अटकल से कहा, अब तो संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोती धोती तो नहीं है ना? रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी। बटोई चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर लगा हुआ था। इसने स्मृति छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित हो रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई।
10 साल हो गए हैं। वह कैसे रात दिन उसके सिराने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखी आवें। कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहेगा। चोरी करने तो नहीं जा रही ना। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किया, घर मजदूर को सहेजा और रामू को देखने चली। कांपती, झिझकती, क्षमा का दान लिए गई। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह अब चाहे कितना भी जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हो गई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी उसे उटपटांग खर्चे होते थे। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके भी क्या करता। घर में पैसे ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूती कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कहार रहा था और अब वह दशा हो गई थी कि जब हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वाह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और मैं उससे अपना अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा और कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी और दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्चा ना होगा। यहाँ तक कि घर में 10 रुपए भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे? 2-3 नग बेचने से 10 रुपए मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे। गांव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इसे गिरो रखकर आज का काम चल जाएगा। फिर भगवान मालिक, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। सासा रजिया आंख पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बिला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ ना होंगे, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लटकाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ। भैया कौन सा दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजदूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर चला गया। इधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनावे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उनके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। धाप भार की बात ही क्या है। कोई तुमसे गहने वहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा।
रजिया ने पूछा। जिस जिसके रुपए हैं सूद करके मुझे बता दो। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली। मेरा दूध होता ही नहीं। जो गाय तुम छोड़ गई थी वह भी मर गई। दूध ही नहीं पीता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय ले आऊंगी, सब गृहस्थी उठा लूंगी। वहां रखा ही क्या है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोजन हुआ। कोई 200 रुपए खर्च हो गए होंगे, किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आया। विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं अपनी बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर फिर आप खाती है। जोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरे हाथ चलते हैं, जब थक जाऊंगी तो जो चाहे करना। तेरा भी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सुहाती कहकर बोली, आज जोखू के पापा होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ। वे जितना करते हैं मैं उसे दुगना करूँगी। मैं जब मर जाऊँगी तब कहना कि जोखू के पापा नहीं हैं। ब्याह के दिन दसिया को रोते हुए देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। तुम्हारा घर है, जैसे चाहो रहो। तुम बस मुझे एक रोटी दे दो, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद पर सर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उसके राज में तो मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर, कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। बस इतनी सी थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।